अगर आपको इस ब्रह्मचर्य की कहानी से फायदा नहीं हुआ और आपने एटलीस्ट मिनिमम 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया ना, तो मेरा नाम बदल देना दोस्त, क्योंकि आज की इस ब्रह्मचर्य की कहानी से हर कोई मोटिवेट होता आया है और मैं चाहता हूं कि ये कहानी से आप भी मोटिवेट हो जाएं। इस कहानी को सुनने के बाद आप जान जाओगे कि आपको करना क्या है ब्रह्मचर्य में, क्यों करना है और उसके फायदे क्या क्या हैं। तो चलिए बात करते हैं इस कहानी के बारे में जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार की बात है, 2 दोस्तों को मिले हुए बहुत समय बीत चुका था, तो उसमें से एक मित्र को अचानक से ख्याल आया कि बहुत दिनों से अपने दोस्त से मिला नहीं, चलो एक बार मिलकर आ जाता हूँ। इसलिए वो अपने मित्र से मिलने के लिए रवाना हो गया। चलते चलते राह पर एक जंगल नजर आया। उस जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े साधु ध्यान कर रहे थे, तो वो मित्र वहीं रुक गया। उसने साधु महाराज को देखा और देखते ही बोला, अरे मित्र, तुम यहाँ? मैं तो तुमसे मिलने तुम्हारे घर जा रहा था, लेकिन तुम तो मुझे यहाँ ही मिल गए। तो फिर उस साधु ने उत्तर दिया कि हे मनुष्य, मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया हूँ, आत्मा का साधक बन चुका हूँ। तो उस मित्र ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पास तो इतनी ज्यादा धन संपत्ति थी, एक अच्छा खासा भरा पूरा परिवार था, लेकिन वो सारी चीजों को छोड़कर तुम यहाँ क्यों आ गए? इस पर उस साधु ने कहा कि सुनो मित्र, ये सभी वस्तुएं सुंदर प्रतीत होती हैं, लेकिन जो मुझे मिला है वो इतना सुंदर है कि ये सारी विषय वस्तुओं से मैं ऊपर उठ चुका हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया है कि इस सुंदरता से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो उस मित्र ने वापस से पूछा कि वो सुंदर वस्तु आखिर है क्या? साधु ने जवाब दिया कि वो चैतन्य तत्व है और उसके शांत रस का वेदन अद्भुत सुंदर है। ऐसी सुंदरता पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसी सुंदरता में परम आनंद की प्राप्ति होती है। साधु के वचनों को सुनकर उनका मित्र गदगद हो उठा कि तुमने मुझे ये चैतन्य तत्व के दर्शन कराकर मुझ पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं भी अपने चैतन्य तत्व को अंगीकार करने वाला हूँ और तुम्हारे साथ मिलकर साधु दीक्षा ग्रहण करता हूँ। मित्रों, काम वासना से ऊपर उठकर अपने अंदर झांकना ही ब्रह्मचर्य है। अगर आप जानना चाहते हो 200 दिन ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद क्या होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लेना।